हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एमआर नर्सिंग एजुकेशन में। आज हम डिस्कशन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। साउंड वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन। साउंड होता है वाइब्रेशन के रूप में प्रोड्यूस होता है। ओरिकल्स कलेक्ट एंड कॉन्सनट्रेट वेव्स सेंड टू ऑडिटरी कैनाल। ओरिकल्स साउंड वेव्स को कलेक्ट करती है और वाइब्रेशन के रूप में कॉन्सनट्रेट करते हुए ऑडिटरी कैनाल तक पहुंचाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट। जो साउंड वेव्स होती है ऑडिटरी कैनाल से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचते वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड टू मिडल ईयर कूजिंग ओसिकल्स टू वाइब्रेट। जो वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड होते हुए मिडल ईयर तक पहुंचती है और मेलस इनकस और स्टेपस तक वाइब्रेशन पहुंचाती है। फुट प्लेट ऑफ स्टेपस हिट ओवल विंडो। जो मिडल ईयर का जो लास्ट वाला बोन होता है वो ओवल विंडो को हिट करता है। और फ्लूइड इन कोकिलिया मूव। जो कोकिलिया में फ्लूइड होता है वो मूव होता है किसके थ्रू? जब प्लेट होती है स्टेपस की वो ओवल विंडो को हिट करती है तो कोकिलिया का जो फ्लूइड होता है वो मूव होता है। Endolymph fluid move in cochlear duct, causing a stimulation of ear cells in organ of Corti. Endolymph fluid मूव होने के कारण जो कोकिलियर डक्ट में ईयर सेल होते हैं उसको स्टिम्युलेट करता है। नर्व इम्पल्सेस जनरेट एंड पास टू कोकिलियर ऑपरेशन वेस्टिब्युलर कोकिलियर नर्व। जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती है वो कोकिलिया में नर्व्स होती है उसको पास आउट करती है। ट्रांसमिटेड टू मेड्यूला ऑफ सेरेब्रम। जो नर्व्स में इम्पल्सेस जनरेट हुई है वो ट्रांसमिटेड होते हुए मेड्यूला के थ्रू सेरेब्रम तक पहुंचती है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के साउंड कैसे वाइब्रेशन के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है वो इस डायग्राम में बताया गया है। साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है वो सबसे पहले ईयर पिना तक आती है, वहाँ से होते हुए ईयर ड्रम तक कैसे पहुँचती है? जैसे ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड होती है। वाइब्रेशन ऑफ मिडल ईयर बोन। जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम तक पहुँचती है वहाँ से मिडल ईयर बोन को वाइब्रेट करती है। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन कोकिलिया। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड कैसे होता है? जब स्टेपस बोन की प्लेट जब कोकिलिया डक्ट में हिट होती है तब होती है फ्लूइड मूव। और इसके कारण क्या होता है? जो हियरिंग सेल होते हैं वो स्टिम्युलेशन होते हैं और उसके थ्रू जनरेट इम्पल्सिस। जब ईयर सेल स्टिम्युलेट होते हैं तब इम्पल्सिस जनरेट होती है और ऑडिटरी नर्व्स इम्पल्सिस कैरी टू ब्रेन। जब जनरेट इम्पल्सिस होती है वहाँ से लेते हुए ऑडिटरी नर्व्स होती है वो ब्रेन तक मैसेज पहुँचाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।